बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपकी होस्ट अमारा नाज। आज जो मैं इशू आपके लिए लेकर आई हूं, ये आप देख भी रहे हैं, आजकल जेली इंजेक्शंस का इशू बहुत हिट हुआ है। तो इस पे हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है अपने सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी को, जो अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप अब बताएंगे कि आपने भी देखा है कि जेली इंजेक्शंस का काफ़ी शोर हमें सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से आवाम मुतासिर हो रही है। स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं, उनकी बनाई तक जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंतहाई अहम मौजू पर मुझे अपने स्टूडियो में आज बुलाया है। इस पर मैडम मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो इंजेक्शन का मामला है ये है क्या चीज़। इस वक्त आपके मुल्क में बहुत बुरी तरह से अशूब चशम जो है ना वो फैला हुआ है, और लोग अशूब चशम के इमराज से मुतासर हैं, और वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों का और प्राइवेट क्लिनिक्स का जो है ना वो विज़िट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं यहाँ पे नाज़रीन को बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं इस वक्त बड़े ख़ाइफ़ हैं। वो समझ रहे हैं कि हमें अशूब चशम हो गया और हम जब अस्पताल में जाएंगे तो हमें इंजेक्शन लगेगा। ऐसा नहीं है। ये जिन लोगों की बिनाई की है और जिन लोगों को ये इंजेक्शन लगा है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो पेशेंट थे जो डायबिटीज़ थे, शुगर के मरीज़ थे, ज़ियाबीतस के मरीज़ थे। उनकी बनाई को कंट्रोल करने के लिए ये जो इंजेक्शन था, ये जो हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड था और ये लगाया गया है, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि इसमें लोगों की बनाई चली गई है। और इस वक्त आपको मैं बताऊं कि पंजाब के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं, मुल्तान है, सदकाबाद है, भावलपुर है, लाहौर है, और भी कई इलाके हैं जिसमें जंग भी है। तो ये लोग इलाके बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। और जिन जिन मरीज़ों को ये इंजेक्शन चाहे वो सरकारी सतह पर लगा है चाहे वो प्राइवेट सतह पर लगा है, उनकी बनाई जो है वो मुतासर हुई है। और कुछ मरीज़ तो इंतहाई अंधेपन की तरफ चले गए हैं, जिनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दिया। सर आपने बहुत अच्छे से वाज़िया कर दिया। हमारी आवाम में ये बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल चुका था कि अगर हमें अशूब चशम होगा तो हम बिनाई से महरूम हो जाएंगे, जबकि अशूब चशम के लिए कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं लगाया जाता। ये बात निसार साहब ने बहुत अच्छे से वाज़िया कर दी है। मैं साथ ही साथ आपसे ये पूछती चली जाऊँगी कि जेल साजी सिर्फ इंजेक्शंस तक नहीं रहेगी। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में और भी हर चीज़ में ही जेल साजी की जा रही है, कोई रोकथाम नहीं है। तो क्या ऐसे कोई इदारे नहीं हैं जो इनको चेक एंड बैलेंस करें, जो देखें कि हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? अगर उसकी डेट एक्सपायरी है या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको बैन किया जाए, जिससे आवाम को मुतासिर होने से बचाया जा सके। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, बल्कि एक सवाल नहीं किया आपने, 2-3 सवाल कर दिए हैं। मैं सबका मुख्तसर जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि सबसे पहले तो हमारी आवाम को ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। अगर तो आपके घर में अशूब चशम आ गया है तो आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो, बिल्कुल अस्पतालों में जाएँ, सरकारी अस्पतालों में जाएँ, प्राइवेट अस्पतालों में जाएँ, आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन दी जाएगी और चंद कतरे जो हैं वो आपके दिए जाएंगे, जो आप आँखों में डालेंगे तो विद इन 1 वीक आपके वो अशूब चशम की बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। ये यहाँ तक की बात थी इंजेक्शन की। अब आगे आपने जो मुझसे सवाल किया है कि अब हमारे मुल्क में जो मिलावट है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, या क्या कहते हैं इसको, शाय खुर्दनोश में जो चीज़ें मिलावट करके लोग बेच रहे हैं, इनका सदबाव कैसे किया जाए, ये क्यों हो रहा है या इनकी रोकथाम क्यों नहीं होती? बात यह है जी कि देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अरसा दराज के साथ जो है मिलावट का काम जो है वो हो रहा है। और वो ये मिलावट आपकी सिर्फ इंजेक्शनों में नहीं है, मेडिसिन में नहीं है, ये मिलावट आपके दूध में है, ये मिलावट आपके मसाला जात में है, ये मिलावट आपके खाने पीने की चीज़ों में है, ये मिलावट आपकी चीनी में है, ये मिलावट आपके आटे में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंतहाई हमारे लिए अफसोसनाक हैं। हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि जो लोग इस मकरूह धंधे में मुलवस हैं उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि इन किरदारों के कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। आज इस वजह से हमारे मुल्क में जो मिलावट की वजह से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है इस मिलावट की वजह से, लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों, हत्ता कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि ये जो दूध में इस वक्त जो केमिकल दूध आपका जो पूरे शहर में फ़रोख्त हो रहा है, जिसको मैं कहता हूँ अभी तक कोई इसकी रोकथाम नहीं हुई है। गाड़ियाँ जो हैं वो शहर में दाखिल होती हैं, आपकी रवात से आती हैं, आपकी दीगर अज़ला से आती हैं, उसको अगर नहीं रोका जा रहा, और ये दूध आपका जो है इस वक्त कैंसर फैला रहा है। और ये कैंसर हमारा जो है ना सराहियत कर रहा है हमारी रगों में, हमारे बच्चों की सेहत के साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ। हमें सबसे पहले चाहिए, हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ये जो केमिकल दूध है इसकी फ़रोख्त पर पाबंदी लगाए और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए।
सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने ये जो कैंसर का जिक्र किया, तो आप हाल ही में देखें कि हमारे पास एक सर्वे मौजूद है जिसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में इस टाइम यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जा रहा है। और उस कैंसर की वजूहात भी यही हैं कि जो हम बाहर का खाना यानी मिलावट ज़्यादा खाना खा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह उसकी यही डायग्नोज हुई देखिए है ना, कि आपने बड़ी अच्छी बात कह दी है कि कैंसर जो मैं भी कहना चाह रहा था लेकिन मेरे वो जहन से चली गई थी। ये जो आपने बाहर के खाने की बात की है, ये जो लोग मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं या मुख्तलिफ अदारों में काम करते हैं, उनको मजबूरन बाहर का खाना पड़ता है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो बाहर का खाना खाने से इज्तनाब करें, घर का खाना लेके जाएँ और दोपहर को कोशिश अगर करें। वैसे मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, जो आपकी आलमी रैंकिंग पे ये मुसलमान हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वक्त का जो है ना खाना आपको अलाउ हुआ है कि 2 वक्त का खाना आपको खाना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, आपके दीगर जो हमारी खराजात हैं उनको भी ये पूरा करता है। 2 वक्त का खाना कौन सा है? एक सुबह का ब्रेकफास्ट है और एक रात का खाना है। दिन को आप हल्का फुल्का सा चाय के साथ कोई बिस्किट ले लें, कोई सलाद वगैरह ले लें और इज्तनाब करें कि बाहर के खाने से। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हुकूमती सतह पे क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? आप हमें इस बारे में बताएंगे कि हमारी हुकूमत ने क्या कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे लोग जो हमारी इस जेलसाजी को पकड़ें और इस मुल्क में कुछ रोकथाम करें, तो इस हवाले से आप कुछ बताएं। ये भी माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि हुकूमती सतह पर इसकी क्या रोकथाम हो रही है, जेलसाजी की नहीं हो रही है। तो मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा कि हुकूमती सतह पर इसकी कोई इतनी मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई थोड़ी बहुत हो रही है दिखाने के लिए, या मेरा मतलब कोई किसी को कभी उठा लेते हैं जी हमने ये जैली जो मिर्चें जो हैं ये पकड़ ली हैं, ये जैली हमने ये नमक पकड़ लिया है, ये जैली जो है ना पत्ती जिसमें भूरा बरामद होता है वो हमने पकड़ लिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हुकूमत को इस सतह पर जो है ना कुव्वत बनकर, और जो हमारी इंतज़ामिया जो बैठे ज़िली इंतज़ामिया होती है, ये सबसे उसका आम किरदार है कि वो ऐसे लोगों पर नज़र रखे और ऐसे लोग जहाँ पे ये चीज़ें फ़रोख्त होती हैं फौरी तौर पर उनकी चीज़ों को उठाया जाए और इन चीज़ों पर बैन लगाया जाए। और ये जिससे जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं, इस धंधे में मुलव्वस हैं, उनको न सिर्फ भारी जुर्माने किए जाएँ बल्कि उनको जेल की यात्रा भी जो है वो भी करवाई जाए। थैंक यू सर सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और आप वैसे भी हमें बहुत से और मामलात में भी हमारी आगाही करते रहते हैं। हम आपको फिर भी मदऊ करेंगे अपने शो में, आप ज़रूर आइएगा। इसके साथ ही आवाम की आवाज़ का टाइम ख़त्म होता है। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।